आज के एक और नए क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के हिंदी के बारे में, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 10 के बारे में। क्या है? अधिनायक चैप्टर है। तो कवि है रघुवीर सहाय और इनकी जीवन काल 9 दिसंबर 1929 को आप पैदा हुए, 30 दिसंबर 1990 को आप डेथ कर गए, इंतकाल कर गए, मर गए। जन्म स्थान की अगर बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में पैदा हुए थे। पिता हरदेव सहाय क्या शिक्षक थे। अगर शिक्षा की बात करें तो एमए अंग्रेजी से किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। विशेष अभिरुचि की अगर बात करें हम तो संगीत सुनना और फिल्म देखना, ये उनकी विशेष अभिरुचि थी। कृतियों की अगर बात करें पत्रकारिता, नवजीवन, नवभारत टाइम्स के लिए उन्होंने पत्रकारिता भी किया था। अगर कृतियों की बात करें तो कविता में सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा सप्तक, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, ये सभी क्या है उनकी कविता है, कृतियाँ थी। अगर कहानियों की बात करें तो कहानियों में सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये सभी क्या है कहानियाँ हैं। और निबंध की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश लिखने के कारण, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन। अब हम कविता का व्याख्या। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन ना पहने जिसका गुण हर चना गाता है। इसमें यह एक व्यंग कविता है। जो रघुवीर सहाय है वो कहते हैं इन पंक्तियों में कि राष्ट्र में भला कौन वह है जिसे भारत का भाग्य विधाता बोला गया है, यानी कि भारत का किस्मत बोला गया है, भाग्य विधाता बोला गया है। यह कौन है जिसका गुणगान फटा सुथन ना पहने हर चना गाता है, अर्थात हर आदमी, हर आम आदमी गाता है, हर गरीब आदमी गाता है। आगे कवि कहते हैं मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पता नहीं वह कौन अधिनायक है जो छाता और चवर से युक्त टमटम पर सवार होकर मखमल के वस्त्र और पगड़ी पहनकर बल्लम तुरही के साथ रहता है। इस लोकतंत्र में वह कौन है जो तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर अपनी जय जय कराता है। आप लोग जानते हैं ना, जो अपने आप को तुर्रम खान समझता है वो सोचता है कि लोग मेरा जय जयकार करें। आगे कवि कहता है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा जिनके तमगे कौन लगाता है। इसमें कवि कहते हैं कि पूरब पश्चिम अर्थात सभी दिशाओं से राष्ट्रीय त्योहारों पर गरीब जनता नंगे पांव आती है अपने घर को। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो नरकंकाल हो। सिंहासन पर बैठा उनके गरीब जनता के तमगे लगवाने वाला वह कौन है। फिर आगे कवि कहता है कौन कौन वह जनगण मन, अधिनायक व महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं राष्ट्रीय गान में वह जनगण मन अधिनायक व महाबली कौन है जिसका बाजा रोज बजता है, डरी हुई जनता मन बेमन जिसका गुणगान करती है, वह कौन है। ये तो कविता। अगर हम लोग इस कविता की सारांश को देखें, इसको अगर हम व्याख्या करें तो वह इस प्रकार होगा। अधिनायक कविता रघुवीर सहाय से संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, इनकी टिप्पणी जो करता है उसी को व्यंग्यात्मक कविता कहते हैं। जिसमें कवि कहते हैं कि राष्ट्र में भला कौन वह है जिसे भारत का भाग्य विधाता बोला गया है। यह कौन है जिसका गुणगान फटा सुथन्ना पहने हरचना गाता है, अर्थात हर आम आदमी गाता है, हर गरीब आदमी गाता है। पता नहीं वह कौन अधिनायक है जो छाता और चवर से युक्त टमटम पर सवार होकर मखमल के वस्त्र और पगड़ी पहनकर बल्लम पूरी तुरही के साथ आता है। इस लोकतंत्र में वह कौन है जो तोप छुड़ाकर, यानी कि तोपों की सलामी लेता है, ढोल बजाकर अपनी जय जय करता है, अपनी जय जयकार लगवाता है। वह कौन है जिसके लिए पूरब पश्चिम अर्थात सभी दिशाओं से राष्ट्रीय त्योहारों पर गरीब जनता नंगे पांव आती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे नरकंकाल हो। सिंहासन पर बैठकर
उनके गरीब जनता के तमगे यानी कि मेडल लगवाने वाला वह कौन है? राष्ट्रीय गान में वह जनगण मन अधिनायक व महाबली कौन है जिसका बाजा रोज बजता है? डरी हुई जनता मन बेबस जिसका गुणगान करती है वह कौन है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको अधिनायक कविता समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में नए दिन के साथ, तब तक के लिए आप